मार्च 2020 में 60,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ और मार्केट 23% गिर गया। नवंबर 2020 में 60,000 करोड़ प्लस का इनफ्लो हुआ और मार्केट 11% उठ गया। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के इनफ्लो और आउटफ्लो की। आई एम श्योर अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप जानते होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो आउटफ्लो फंडामेंटल्स से कहीं ज्यादा और जल्दी मार्केट को मूव करता है। बस इसीलिए मैंने पिछले 10 साल की स्टडी की है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट एंड फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इसी को हम 5 सेक्शंस में देखेंगे: इंट्रोडक्शन, कोरिलेशन, बीटा, शॉक एंड रिकवरी और कंक्लूजन। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएशन करते हो या इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, सारे पैरामीटर्स को अच्छे से समझना और कंक्लूजन ध्यान से देखना, ये जानने के लिए कि इस सिचुएशन का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या केवल फॉरेन इन्वेस्टर्स ही मार्केट को मूव कर रहे हैं? नहीं, ये कहना भी सही नहीं होगा, बिकॉज 2025 जहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट आउटफ्लो देखा गया, अबाउट 1.66 लाख करोड़ में मार्केट का करेक्शन नेग्लिजिबल था। तो क्या ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है? ये भी सही नहीं। लेट अस लुक एट द फर्स्ट पैरामीटर, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन होता क्या है? देखिए, कोरिलेशन में असम्पशन ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट चीजें क्या ये साथ में मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तेज बारिश का चाय की डिमांड से कोई लिंक हो सकता है? देखो, लॉजिकली चाय की डिमांड और बारिश में कोई लिंक नहीं है, बट अगर आप नंबर स्टडी करेंगे, आप देखेंगे बारिश में लोग चाय ज्यादा पीते हैं। दिस इज व्हाट कोरिलेशन स्टडीज। हमारे केस में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर के इनफ्लो आउटफ्लो से निफ्टी मार्केट अप या डाउन मूव करता है। अगर आप नंबर्स देखें, 16 से 19 में इट वाज अबाउट 0.32 व्हिच इज माइल्डली पॉजिटिव, मतलब इंपैक्ट करता है। पर 24 से 26 में ये नंबर गेट के 0.08 तक चला गया, मतलब 75% का फॉल, which is clearly showing that correlation has come down. The market has almost decoupled inflow और outflow of foreign investors. पर इस एनालिसिस को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए और ये अज्यूम किया जाए कि मार्केट एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स के इनफ्लो आउटफ्लो पे डिपेंड करता है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो हम जो एनालिसिस करेंगे उसको कहा जाता है बीटा एनालिसिस। मैं एक थोड़ा साफ या आसान शब्दों में समझाता हूं। ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप ऑफिस के लिए कितने बजे निकलते हैं। अगर आप जल्दी निकलते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, पर अगर आप लेट हो गए तो रश आवर की वजह से टाइम ज्यादा लग सकता है, राइट। सिमिलरली बीटा एनालिसिस मार्केट की सेंसिटिविटी दिखाता है टू फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। और अगर मैं अभी के नंबर्स देखूं, आई थिंक अबाउट 1.8% का मूवमेंट आता था मार्केट में फॉर 10,000 करोड़ ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स 16 से 19 में। पर यही नंबर 24 से 26 में घट के 0.4% रह गया केवल। अगेन एन 80% फॉल इन द रिलेटिविटी या सेंसिटिविटी टू द फॉरेन फ्लो। पर इसको अगर थोड़ा सा डाइसेक्ट कर दें और मजा आएगा, क्योंकि इनफ्लो की सेंसिटिविटी और आउटफ्लो की सेंसिटिविटी भी अलग है। तो इनफ्लो की अगर सेंसिटिविटी देखी जाए, जो 2.1% थी, वो अभी भी 1.6% है फॉर 10,000 करोड़ ऑफ इनफ्लो। बट अगर आउटफ्लो की सेंसिटिविटी देखें, जो अबाउट 2.3% थी, वो घट के 0.3% रह गई है केवल। मतलब इनफ्लो पे तो मार्केट बढ़ रहा है, पर आउटफ्लो पे मार्केट गिर नहीं रहा। और इसका साफ कारण यही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव बिकम मच मोर पावरफुल देन बिफोर। दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सेल एंड दे एक्चुअली वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बाय। पर इसको अब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेके जाते हैं। लेट अस स्टडी एक्सट्रीम इवेंट में क्या होता है। एक्सट्रीम इवेंट मतलब 30,000 करोड़ प्लस का इनफ्लो या प्लस का आउटफ्लो। उस केस में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है? ऑन एन एवरेज पहले जब इनफ्लो पे 2.9% मूव करता था, अब वो 3.4% मूव करता है। मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स में इनफ्लो में मार्केट की सेंसिटिविटी एक्चुअली बढ़ गई है। पर अगर आउटफ्लो में देखा जाए, इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 3.4% टू जस्ट 0.6%, which again shows the same fact that domestic investors are absorbing all the selling pressure which is coming from फॉरेन इन्वेस्टर। बट एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है विच इज द रिकवरी स्पीड। मतलब एक्सट्रीम आउटफ्लो मंथ के 3 महीने के बाद हम कितना रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, विच मीन्स मार्केट कितना जल्दी और कितना रिकवर कर पा रहा है। अगर पहले देखा जाता तो ये नंबर अबाउट 1.8% के आसपास था, बट आज की तारीख में 3 मंथ्स में 4.6% की रिकवरी हो रही है आफ्टर एन एक्सट्रीम आउटफ्लो, विच मीन्स अगेन द मार्केट इज एक्चुअली कैश रिच. Domestic investors have become more powerful and they are waiting for an opportunity to enter the market. तो फिर कंक्लूजन क्या है? See,
अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज की तारीख में फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नेट सेलर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर नेट बायर्स। और क्योंकि हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इतना सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट गिर नहीं रहा। बट कैन यू विजुअलाइज अ सिचुएशन वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो बिकम नेट बायर्स? उस सिचुएशन में क्या होगा, आप मार्केट को शायद पकड़ भी नहीं पाओगे। सो टुडे इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द राइट फंड्स, राइट equities, and be patient, because in that case you will generate such exceptional returns. The market movement might be so fast that you might not even be able to catch it. But remember this is not an investment advice. ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी भी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें या खुद रिसर्च करें।